स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 14.1 और ये है स्टैटिस्टिक्स। हमने अभी तक स्टैटिस्टिक्स की 2 वीडियोस डाल चुके हैं। पहली वीडियो थी आपकी जिसके अंदर मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया है, मीन बताया और मीन की डिफरेंट जो किस हम मेथड से फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में हमने बात करी है। और सेकंड वीडियो में हमने बात करी है एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 की। अगर अभी तक आप लोगों ने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आज से एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने एक सर्वे कंडक्ट किया है 20 हाउसेस का, ठीक है, और उन्होंने देखा कि इन 20 हाउसेस में कितने प्लांट्स लगे हुए हैं। ओके तो उन्होंने देखा 0 से लेकर 2, यानी कि या तो था ही नहीं प्लांट, या 1 थे या 2 थे। ऐसे घर कितने थे? एक ही घर था। 2 से 4 प्लांट 2 घरों में थे, 4 से 6 प्लांट एक घर में था, 6 से 8 प्लांट 5 घर में थे, एंड सो ऑन। हमें बताना है कि ये जो फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, मीन निकालना है, हमने इसकी एवरेज निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इस टेबल को वर्टिकल बना लेती हूँ। ऑल्सो वी नो दैट ये क्या है, ग्रुप्ड डाटा है, ग्रुप बना हुआ है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, दिस इज ग्रुप डाटा। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। तो ये हो गया आपका क्लास इंटरवल। अब हम बात करते हैं कि 0 से लेकर 2 तक कितने घरों में था, एक घर में था। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, दैट इज fi। और यू कैन से fi का मतलब क्या होता है, i मतलब पोजीशन, यानी कि f1 पूछूं तो 1 है, f2 पूछूं तो 2 है, f3 पूछूं तो 1 है, f4 पूछूं तो 5 है। यानी कि i इज द पोजीशन, f इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ फ्रीक्वेंटली थिंग्स आर अकरिंग। फॉर एग्जाम्पल 2 से लेकर 4 तक प्लांट्स कितने घरों में है, 2 घर में। तो 2 क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो 2 बार आया ये चीज, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ लिख देते हैं 1 2 1 5 6 2 3। अब हमें फाइंड करना है मीन, ठीक है। मीन का सिंपल से सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही पढ़ा है हमने, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस यानी कि हमें निकालनी है कितनी बार आपने ऑब्जर्व किया, राइट। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम फाइंड करते हैं xi। व्हाट इज xi? xi इज द मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू क्या होती है, ये होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट, और हम क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं मिड वैल्यू। तो 2 + 0 डिवाइड बाय 2 1, 4 + 2 6 डिवाइड बाय 2 3, ये हो गया आपका 10 डिवाइड बाय 2 5। किसका डिफरेंस आ रहा है, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो नेक्स्ट आएगा 7 9 11 13, लास्ट वाला चेक कर लेते ताकि गलत ना हो जाए। 26 डिवाइड बाय 2 30 हो गया ये xi। तो अब इस मीन को हमने कैसे लिखा है, हमने इस मीन को ऐसे लिखा है, x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइड में समेशन fi, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। समेशन का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज सम। समेशन जो है वो फुल वर्ड है, उसका जो शॉर्ट फॉर्म होती है दैट इज सम। सम ऑफ ऑल fi xi डिवाइड बाय सम ऑफ fi, यानी कि सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो क्या हमें फाइंड करना है, fi xi क्या है, fi xi इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 6 5 35 54 22 39, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, समेशन fi xi निकालते हैं, इसको हम सम करते हैं। इसका जब हम प्लस करेंगे आपके पास टोटल आएगा 162, एंड समेशन fi चाहिए हमें, कितने घर थे ये टोटल, 20 घर थे। 20 प्लस चेक करते हैं 5, ये हो गया आपका 20,
ठीक है। तो मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई इज 162 डिवाइड में 20, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मीन आपके पास कितना आएगा 8.1, और ये मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड। वाई ये मेथड हमने क्यों यूज किया, क्योंकि आपने देखा बहुत सीधी सीधी सिंपल कैलकुलेशंस थी, प्लस करना मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल था। जब थोड़ी बड़ी डिजिट्स आ जाती हैं तो हम दूसरे मेथड्स पे जाते हैं, जब सिंपल होती है तो हम डायरेक्ट मेथड से ही मीन फाइंड कर देते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ द 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड, ठीक है। तो अब हमें बोला गया है कि हमें डेली वेजेस यानी कि दिन के वो कितने कमाते हैं। 500 से 520 कितने वर्कर्स कमाते हैं 12, 520 से 540 कितने वर्कर्स कमाते हैं 14 एंड सो ऑन। तो हम इस डाटा को ग्रुप बने हुए हैं, तो हम इसको पहले किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम इसको वर्टिकल में लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया क्लास इंटरवल, ठीक है, और ये हमने लिख ली फ्रीक्वेंसी, राइट। नाउ हम कौन सा मेथड लगाएं अब यहाँ पर, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया डायरेक्ट मेथड यूज किया है, उसमें क्या था एफ आई एक्स आई था, ठीक है। मीन क्या था समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड में समीशन एफ आई, ये था, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई यानी कि एक्स आई क्या होता है, हमारे पास मिड वैल्यू होती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 यही होती है, ठीक है। पहले हम इसकी एक्स आई लिख देते हैं, ये हो गया 1020 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 510। नेक्स्ट देखिए ये आ जाएगा 1060, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 530, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा कैलकुलेट करके आप देख सकते हो 20 का डिफरेंस है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कुछ गलत ना हो जाए उसके लिए आप लास्ट वाला चेक कर सकते हैं। 1180 का क्या, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 590, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास एक्स आई। अब अगर मैं ये डायरेक्ट मेथड लगाती हूँ तो क्या आएगा एफ आई एक्स आई, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका हमें सम करना पड़ेगा, जो बहुत ही बड़ा मेथड है ना, कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप आगे चलते हैं। वो कौन सा स्टेप है, यस एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, हम मीन को एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि 500 से लेकर 600 के बीच में हमें क्या करना है, मीन उसकी एवरेज निकालनी है ना। तो एवरेज क्या हो सकती है, 500 से 600 के बीच का सेंटर का क्या होगा 550 होगा, तो यहाँ पे 550 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको हम मीन को एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन है, ठीक है। अब मीन तो एज्यूम कर लिया, अब जरूरी थोड़ी है कि यही आंसर होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम डेविएशन चेक करते हैं। व्हाट इज डेविएशन, कि एक्चुअल वैल्यू से ये कितना डेविएट कर रहा है, तो डेविएशन क्या होगी एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो 510 माइनस 550 करेंगे तो कितना आएगा -40, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा -20, 0, अब माइनस करेंगे तो 20 एंड 40, ठीक है। सो ये आपके पास इजी आ गया, राइट। अब मीन एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या था आपके पास, एक्स बार इज इक्वल टू, एक तो मीन हमने जो एज्यूम किया है वो प्लस जो हमारी जो डेविएशन आई है डेविएशन का एवरेज। तो डेविएशन का एवरेज हम कैसे निकालते हैं, समेशन एफ आई डी आई डिवाइड में समेशन एफ आई। तो एक्चुअल मीन जो हमने मीन को एज्यूम किया है वो प्लस डेविएशन का एवरेज, राइट। तो डेविएशन ये है, ये आपको फॉर्मूला क्या बता रहा है एफ आई डी आई। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा एफ आई डी आई। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो आपके पास आएगा -480, 14 को करेंगे इससे तो आएगा -280, 0, 6 को करेंगे तो 120, 10 को करेंगे तो 400। तो अब देखिए डिजिट्स बहुत सिंपल हो चुकी हैं, राइट। तो अब हम इसका समीशन निकाल लेते हैं, समीशन एफ आई डी आई। साफ साफ पता चल रहा है क्या वैल्यू आएगी आपके पास -240, ठीक है, प्लस माइनस करके माइनस हो जाएगा 240, राइट। सिमिलरली समीशन एफ आई, कितने वर्कर्स हैं चेक कर लेते हैं, ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है 50, इसका सम भी कितना आएगा 50, फिर भी चेक कर लेते हैं, इट्स 50,
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करने वाले हैं। एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, कितना एज्यूम किया था, 550 एज्यूम किया था, प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना आया है, -240, ये कितना है 50, ये कैंसिल, 550 -24 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 सा और 4.8, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 145.20, दिस इज द मीन। ठीक है, तो देखिए अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं यहाँ पे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती, राइट। तो हमने सीधा नेक्स्ट स्टेप चल दिया, दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड, राइट। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन सेकंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। ठीक है, तो एक लोकेलिटी के अंदर बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है, तो 11 रुपये से लेकर 13 रुपीज़ तक 7 बच्चों को मिलते हैं, 13 से 15 रुपये के बीच में आपको मिलते हैं 6 बच्चों को, एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है कि 19 से लेकर 21 रुपीज़ तक कितने बच्चों को मिलती है, यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है और हमें मीन दे रखा है, यानी कि मीन कितना है, एवरेज वैल्यू है आपके पास 18। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको वर्टिकल लिख लेते हैं, दिस इज क्लास इंटरवल एंड दिस इज एफ आई फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्लास इंटरवल लिख लिया, हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली, ठीक है। हमें क्या है, हमें दे रखा है मीन, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो अगर हमें मीन ऑलरेडी गिवन है तो हमें पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे डायरेक्ट ही यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो हमारी जो डिजिट्स हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, 7 6 9 इस तरीके की डिजिट्स हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हमें अब क्या निकालनी है, पहले एक्स आई निकालना है। व्हाट इज एक्स आई, मिड वैल्यू, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 13 प्लस 11 दैट इज 24 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 12। तो मैं यहाँ एक बार फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट 28 डिवाइड बाई 2 14, 2 का गैप आ रहा है तो हम डायरेक्ट लिखते रहते हैं, लास्ट वाला चेक कर लेंगे एक बार, 48 डिवाइड बाई 2 24। ठीक है, तो ये हो गया एक्स आई। नेक्स्ट क्या करना है हमें, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करना है, एफ आई एक्स आई, तो ये 7 मल्टीप्लाई 12 84, नेक्स्ट 84, नेक्स्ट 144, नेक्स्ट 234, नेक्स्ट 20 इंटू एफ 20f। ठीक है, नेक्स्ट 110, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से दैट इज 96। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मीन की वैल्यू आपको दे रखी है 18, समेशन एफ आई एक्स आई करना है, तो समेशन करते हैं इसका एफ आई एक्स आई का। तो जब हम इसको प्लस करेंगे बस 20f अलग रहेगा, प्लस 20f एज इट इज, बाकी सबको हम क्या करेंगे प्लस। जब हम प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 572। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं 772f, जी वो गलत है, 20f ये अलग से रहेगा क्योंकि इसके साथ क्या है, एक वेरिएबल लगा हुआ है। ठीक है, आप कभी ऐसे तो नहीं करते हो कि अपने 3 + 2a को आप 5a तो नहीं लिखते, राइट। तो ये मतलब होता है कि साथ में जब वेरिएबल लगा होता है तो हम कांस्टेंट के साथ प्लस नहीं करते हैं, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे। और यहाँ अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या फ्रीक्वेंसी है टोटल, वो तो हमें नहीं पता। ठीक है, तो सिर्फ इतना पता है कि टोटल जब हम इसकी समेशन एफ आई करेंगे तो कितना आता है, प्लस एफ अलग रहेगा, बाकी सबको प्लस करते हैं, यह आएगा 44। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई है 752 + 20f, समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी आई है 44 + f, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 × 44 प्लस f, दिस इज 752 + 20f, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से तो 792, 18f 752 + 20f। ठीक है, अब ये 792 ये प्लस का यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, ये 20f
प्लस का 18, यहाँ के माइनस का 18 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस किया 40, इसमें से इसको माइनस किया 2f, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपकी 20। तो 19 से लेकर 20 तक की पॉकेट मनी 20 चिल्ड्रन को मिलेगी। तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट ऑफ दीज वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। तो क्या हुआ, डॉक्टर ने 30 वुमेन्स को एग्जामिन किया और उनकी हार्ट बीट चेक की पर मिनट, कि 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट चलती है। ठीक है, वैसे क्या एवरेज रहता है बताइए, साइंस का क्वेश्चन है ये। यस, 1 मिनट में 72 टाइम्स ऑन एन एवरेज क्या होता है, हार्ट बीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक किया तो 65 to 68 टाइम्स तक हार्ट बीट हुआ 2 वुमेन्स का पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर। 68 to 71 टाइम्स 4 वुमेन का हार्ट बीट हुआ एंड सो ऑन। हमें इनका मीन बताना है, क्या मीन रहेगा। तो मीन के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा मेथड हम यूज करेंगे। तो हमने क्लास इंटरवल लिख लिया, हमने फ्रीक्वेंसी भी लिख ली। ठीक है, तो हमने मीन फाइंड करना है, तो हमें तो बहुत छोटी छोटी डिजिट्स लग रही हैं, है ना, तो हम डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बट बाकी पता कुछ कह नहीं है। लेकिन हमें ये भी पता है कि मिड वैल्यू तो हमें सारे मेथड्स में फाइंड करनी ही होती है। तो हम पहले xi निकाल लेते हैं। अगर xi भी हमारा छोटा आया तो हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स आए तो फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो 65 प्लस 68 डिवाइड बाई 2, ये आएगा आपके पास 66.5। तो अब ये नंबर तो नॉर्मल नहीं है, है ना, राइट। चलो हम xi फिल करते हैं, इसको प्लस इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, नेक्स्ट आएगा 69.5। 3 का गैप आ रहा है तो 3 आगे करते रहते हैं कंटिन्यू। वैसे ये तो मैं लिख देती हूँ 3 कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, चेक करते रहना है बीच में कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। कई बार क्या होता है सेम नहीं होता है, डिफरेंस आ जाता है उनके अंदर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, तो अब हमने xi कर लिया। अब अगर मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ करती हूँ, fi इंटू xi करती हूँ, तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स आते हैं। तो नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारे पास, यस एज्यूम्ड मीन मेथड है। तो अब हम क्या करेंगे, xi में से कोई भी एक जो है मीन को एज्यूम कर लेंगे। वैसे तो हम मीन कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, 65 से 86 तक कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम xi में से ही कोई नंबर ले लेते हैं। तो सोचिए, तो 65 से 86 के बीच में कोई भी मीन हो सकता है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर वाला मान लेते हैं। ठीक है, 75.5 मान लेते हैं, दिस इज योर एज्यूम्ड मीन। तो अब मीन से कितना डेविएट हो रहा है, डेविएशन निकालनी है। तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, xi माइनस a। ठीक है, तो एक्चुअल पोजीशन से जो हमने एज्यूम किया है मीन, उससे हमारी एक्चुअल वैल्यूज कितनी डेविएट कर रही हैं। जब हम 66.5 में से 75.5 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -9। इसको इसमें से करेंगे तो -6, -3, 0, 3, 6, 9। देखिए डी जो हमारा आया है वो कितना इजी आ गया, राइट। तो नेक्स्ट, अब हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम्ड मीन के मेथड के लिए, एज्यूम्ड मीन प्लस डेविएशंस का एवरेज, यही होता है डेविएशन का एवरेज। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, FI/DI मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो FI/DI अब देखो कितना इजी हो गया मल्टीप्लाई करना। ये हो जाएगा -18, ये हो जाएगा माइनस का 24, माइनस का 9, 0, 21, 24 एंड 18 हो गया। नेक्स्ट स्टेप, इसका हमें क्या करना है, सम करना है। जब हम इसको सम करेंगे तो आप देख सकते होगे डायरेक्ट, देखिए -18 प्लस 18 कैंसिल, -24 प्लस 24 कैंसिल, 21 माइनस 9 कितना आ गया 12। ये हो गया आपका समेशन FI/DI। देखिए हमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं पड़ी, राइट। ऑल्सो फ्रीक्वेंसी का समेशन निकाल लेते हैं। इन्होंने क्या बोला था, 30 वुमेन्स है आई गेस, है ना 30, तो इनका सम भी कितना आएगा 30। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन कितना था 75.5 प्लस FI/DI कितना आया है 12, समेशन FI कितना है
30 कैंसिल कर देते हैं 10 पे, ये हो गया 4 पे, तो 75.5 प्लस 4/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.4 लिख सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्या आएगा 75.9। देखिए कितना इजी हो गई हमारी कैलकुलेशंस, जस्ट बिकॉज हमने सुटेबल मेथड यूज कर लिया। अगर मैं इसमें डायरेक्ट मेथड यूज कर लेती तो हमें बहुत लंबी कैलकुलेशंस करनी पड़ती, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब क्वेश्चन 5 क्या कहता है, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of the mangoes according to the number of boxes. यानी कि रिटेल मार्केट के अंदर क्या है, फ्रूट्स बेचे जा रहे हैं जिसके अंदर बॉक्सेस हैं और बॉक्सेस में क्या है, डिफरेंट मैंगोज है। वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज का मतलब हर बॉक्स में सेम मैंगोज नहीं है, डिफरेंट मैंगोज है। 50 से 52, 50 से लेकर 52 मैंगोज 15 बॉक्सेस में है, 53 से लेकर 55 तक मैंगोज 110 बॉक्सेस में है, एंड सो ऑन। हमें निकालना है कितने मीन होंगे, ठीक है, मीन मैंगोज हमें निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, फिर देखते हैं कौन सा मेथड यूज करना है हमें। यहाँ पे जैसे हम क्लास इंटरवल लिख रहे हैं, एक चीज ऑब्जर्व करिए, 50 to 52, 53 to 55, तो ध्यान से देखना इस चीज को। जब कभी भी हम क्लास इंटरवल लिखते हैं, यहाँ और यहाँ नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। अभी तक हम 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 4 के 4 क्वेश्चंस में आप नोटिस किया होगा आपने, यहाँ 68 पे खत्म, 68 पे शुरू, 71 पे खत्म, 71 पे शुरू, 13 13, 15 15, 520 520। तो ये क्या रहता है, ये होता है क्लास इंटरवल। हम कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पे गैप नहीं डाल सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ऐसा जब कभी भी ऐसे गैप आते हैं हम देखेंगे कितना गैप है, 53 52 एक का गैप है, तो गैप निकाल के उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो 53 माइनस 52 दैट इज 1, उसको हम क्या कर देते हैं हाफ, हाफ कितना हो गया 0.5। अब 0.5 जो होगा लोअर लिमिट में माइनस हो जाएगा और अपर लिमिट में प्लस हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, लेट्स सी क्लास इंटरवल। अब 0.5 इसमें से हम कम करेंगे तो क्या आएगा 49.5, 0.5 अपर लिमिट में प्लस करने से क्या आएगा 52.5, ठीक है। 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करने से क्या आएगा 52.5, इसमें 0.5 ऐड करने में क्या आएगा 55.5। अब देख सकते हैं क्या सेम आ गए। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यू डाटा, जो कॉन्टिन्यूटी में रहता है, ब्रेक नहीं होता। यहाँ ब्रेक हो गया था ये, ठीक है, ब्रेक होने से दिक्कत आ सकती है, तो इसीलिए हम इसको ब्रेक नहीं होने देते, कॉन्टिन्यू डाटा को हम फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए 55.5, 58.5, 58.5, 61.5 एंड 64.5। हमारा क्लास इंटरवल सॉर्टेड। अब हम करेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, दैट इज 15, 110, 135, 115 एंड 25, ठीक है। अब कौन सा मेथड हम यूज करें यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि बहुत डिफिकल्ट जो हैं डिजिट्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड तो यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। कौन सा नेक्स्ट स्टेप है हमारा, एज्यूम्ड मीन मेथड है, तो उससे कर लेते हैं। उसके लिए भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, xi निकालना पड़ेगा। व्हाट इज xi, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 102, 102 डिवाइड बाय 2 इज 51। सिमिलरली नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 54, 57, 60, लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं एक बार। यस, ये आ जाएगा आपका 63, 3 का डिफरेंस आ जाएगा सब में, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एज्यूम करना है मीन को। तो 50 से लेकर 64 के बीच में सेंटर में कौन सा नंबर पड़ सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से सेंटर में नंबर, ऊपर का छोड़ दो नीचे के 2 छोड़ दो, क्या बच गया बीच में 57, ये मान लेते हैं। अगर आप 54 भी मानोगे गलत, वो भी नहीं है, 60 मानोगे गलत, वो भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम तो एज्यूम कर रहे हैं और जितनी डेविएशंस आती हैं वो तो हम प्लस कर ही देते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर एज्यूम्ड मीन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन क्या होता है कि एक्चुअल नंबर से हमारा एज्यूम जो है वो कितना डेविएट कर रहा है।
तो fi माइनस ए कितना आ जाएगा, -6 -3 0 3 एंड 6। तो देखिए डी आई हमारा कितना सिंपल आ गया। अब मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं, एज्यूम्ड मीन प्लस डेविएशन का एवरेज, राइट। तो एज्यूम्ड मीन डेविएशन का एवरेज, एफ आई डी आई निकालना है अब हमें नेक्स्ट स्टेप। तो ये होगा एफ आई डी आई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -90 तो -330 0, इसको इससे 345, इसको इससे 150, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन कितना है 57 है, प्लस समेशन, इसको हम प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा समेशन एफ आई डी आई आएगा आपके पास 75, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने 75 एंड समेशन एफ आई कितना है, इसको हम प्लस कर लेते हैं, ये है आपके पास 400, ठीक है। तो ये आ गया 400। अब x बार इज इक्वल टू 57, हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ये 25 पे कैंसिल हो रहा है, 25 8 एंड 3, तो 3/8 हो गया, जिसको हम पॉइंट्स में क्या लिख सकते हैं, इसको हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं 0.187। तो ये आ जाएगा 57.187 या फिर 57.1, ये 5 से बड़ा तो एक राउंड ऑफ कर देंगे 19, ये भी आप आंसर लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका मीन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन सा मेथड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड इन अ लोकेलिटी, कि एक लोकेलिटी के अंदर 25 हाउस होल्ड्स हैं और हमने देखना है कि वो डेली एक्सपेंडिचर कितना खर्चा होता है डेली का उनका फूड के ऊपर, ठीक है। तो 100 से 150 के बीच में 4 घरों का खर्चा होता है, 150 से 200 के बीच में 5 घरों का खर्चा होता है। तो हमें क्या बताना है, हमने मीन बताना है। तो अगेन हम क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, फिर देखते हैं कौन सा मेथड लगाएंगे। तो हमने क्लास इंटरवल लिख लिया है, हमने फ्रीक्वेंसी लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्सआई, चाहे हमें कोई भी मेथड निकालना हो, कोई भी लगाना हो तो हमें एक्सआई तो हमें निकालना ही पड़ता है, विच इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, 250 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 125, 350 डिवाइड बाय 2 175, कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50-50 का आ रहा है, तो हम सीधा लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब हमें सोचना है कि कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है। अगर मैं एफ आई एक्स आई करती हूँ तो भी लंबी डिवीजन आती है, तो हम क्या लगा सकते हैं, स्टेप डिवीजन जो है। नेक्स्ट हम एज्यूम्ड मीन लगा सकते हैं। तो एज्यूम्ड मीन हम 2-3 क्वेश्चंस में ऑलरेडी कर चुके हैं, आप इसको एज्यूम्ड मीन से खुद ट्राई करना, मैं नए मेथड से करके दिखा रही हूँ आपको, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। क्या करते हैं उसके लिए हम निकालते हैं डी आई, वैसे मर्जी है आपकी, डी आई निकालना है तो निकालो, नहीं निकालना तो डायरेक्ट लिखो यू आई। यू आई क्या होता है, डी आई को हम डिवाइड कर देते हैं एच से। नाउ व्हाट इज एच, एच इज द हाइट, हाइट मतलब इनका डिफरेंस, क्या डिफरेंस है इसका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है, ठीक है। तो डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। व्हाट इज ए, एज्यूम्ड मीन, इसमें से कुछ भी एज्यूम कर लो, मैं सेंटर वाला एज्यूम कर लेती हूँ, दिस इज योर ए, ठीक है। तो एक्स आई माइनस ए दैट इज 125 डिवाइड माइनस 225 कितना आ जाएगा, -100, -100 करेंगे हम, वो तो होगा डी आई, डिवाइड में 50 करेंगे तो -100 डिवाइड बाई 50 कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। ये तो होगी पूरी कैलकुलेशन। अदरवाइज अगर आपके पास पेपर में कोई टाइम नहीं है तो आप क्या करिए, डायरेक्ट एज्यूम्ड मीन के सामने लिखिए 0, यहाँ पे लिखिए -1 -2, नीचे लिख दिए 1 2, दैट्स इट। बट मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ, जैसे कि एक्स आई माइनस ए था, ठीक है, वो क्या हो गया 125 माइनस 225 दैट इज -100 डिवाइड में एच, एच कितना है 50, कैंसिल करके आ गया -2। नेक्स्ट देखिए 175 डिवाइड बाय -225 कितना आ गया -50 डिवाइड में एच,
-50 कैंसिल होके आ गया -1 एंड 0 इसमें से जब हम xi माइनस a करेंगे तो क्या होगा 225 माइनस 225 दैट इज 0 0 आ गया। फिर 275 माइनस 225 कितना हो गया 50 50 डिवाइड बाई 50 दैट इज 1 ठीक है। 325 माइनस 225 100 100 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 2 ठीक है। ये तो कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी, अदरवाइज पेपर में टाइम ना हो तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि जो हमारा शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, वो निकला ही कहाँ से, वो निकला है स्टेप डेविएशन से निकला है मेथड ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला रहता है, एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन क्या होता है हमारा दूसरा वाला मेथड क्या होता है FI DI होता है डिवाइड बाय समेशन FI, ये होता है आपका एज्यूम्ड मीन का मेथड। तो यहाँ से डेराइव हुआ है हमारा शॉर्टकट वाला, कैसे DI की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा DI इज इक्वल टू UI इंटू H होगा ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करती हूँ प्लस FI UI इंटू H डिवाइड बाई समेशन FI ठीक है। तो अब हमें क्या कह रहा है वो FI UI करिए, FI UI तो FI UI कितना हो गया -8 -5 0 2 4 देखिए DI से भी और छोटे नंबर आ गए। अब इसका समेशन करना है हमें, समेशन FI UI करना है, क्या हो जाएगा ये 13 माइनस का 13 प्लस का 6 क्या आएगा -7 ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे हम, एज्यूम्ड मीन कितना था 225 प्लस FI UI कितना आया है -7 FI फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये टोटल 25 हाउस होल्ड्स हैं, इनको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25, फिर भी चेक कर लेते हैं हम 16 20 25 ठीक है। तो समेशन FI आ गया आपके पास 25, तो यहाँ पे 25 इंटू हाइट कितनी थी आपके पास 50 तो इंटू 50 25 को इससे कैंसिल किया 225 माइनस 14 तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1 1 2 तो 2 1 1 जो है वो आ गया आपका मीन। अगर आप स्टेप डेविएशन से भी करेंगे अगर आप एज्यूम्ड मीन से भी करते हैं तो भी आपका यही आंसर आएगा। तो आई होप आप घर पे एज्यूम्ड मीन से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो ये था क्वेश्चन 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन ppm पार्ट्स पर मिलीलीटर होता है। द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन द सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। ये क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो एयर है वो कितनी पॉल्यूटेड है, कितनी उसके अंदर SO2 जो है वो गैस है। तो उन्होंने क्या किया, इसको 30 लोकेलिटीज में उन्होंने चेक किया। तो 0 से लेकर 0.04 तक ऐसी 4 लोकेलिटीज थी, 0.04 से लेकर 0.08 तक ऐसी 9 लोकेलिटीज थी एंड सो ऑन। ठीक है, हमें बताना है कि मीन कंसेंट्रेशन कितनी है एयर के अंदर। अगेन हमें मीन फाइंड करना है। हमें क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है और हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मैं पहले इसको ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ क्लास इंटरवल लिख दिया है, फ्रीक्वेंसी लिख दी है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, हम सीधा निकालते हैं मिड वैल्यू। तो कोई भी मेथड हमें यूज करना हो, हम तो पहले मिड वैल्यू निकालते हैं, दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 0.04 प्लस 0.02 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 0.02। 0.12 डिवाइड बाय करेंगे तो 0.06। नेक्स्ट 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। तो ये आ गया आपके पास x है। तो हम देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे नंबर्स हैं। अगर छोटे नंबर्स हैं तो हम डायरेक्ट मेथड यूज कर देते हैं। क्या होता है मीन का डायरेक्ट मेथड, समेशन fi डिवाइड में समेशन fi। ठीक है, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं fi का। इसको करेंगे तो 0.08, 0.54 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.90, 0.28, 0.72 एंड 0.44। इसका समेशन कर देते हैं, समेशन fi जब इसे हम प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 2.96 एंड फ्रीक्वेंसीज का टोटल हमें पता ही कितनी लोकेलिटीज हैं, 30। इनको प्लस करके कितनी आएंगी, 30।
ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2.96 डिवाइड में 30, ठीक है, और इसको पॉइंट हटा देते हैं, 2 zeros और लगा देते हैं, राइट। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.099, दिस इज योर मीन। तो उन्होंने बोला मीन निकालना हमें, कितनी कंसेंट्रेशन है, तो कंसेंट्रेशन ppm में है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। सो ये आ गया आप लोगों का मीन, ठीक है। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन से तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज कर लिया। अगर थोड़ी डिफिकल्ट होती तो हम दूसरे मेथड भी यूज कर सकते। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। ठीक है, टीचर ने क्या किया, एक रिकॉर्ड ट्राई किया बनाने का और उसके अंदर 40 स्टूडेंट्स में देखा कि कितने बच्चे एब्सेंट रहे हैं पूरे टर्म में। तो 0 से लेकर 6 डेज तक एब्सेंट रहे 11 बच्चे, 6 से लेकर 10 डेज तक 10 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे, 10 से लेकर 14 डेज तक 7 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि मोस्टली बच्चे मीन नंबर ऑफ डेज कितने टाइम तक वो एब्सेंट रहे। हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, फिर देखते हैं कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है मीन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ हमने लिख दिया क्लास इंटरवल, यहाँ हमने लिख दी फ्रीक्वेंसी। कोई भी मेथड निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू, दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, दिस इज अपर, दिस इज लोअर। तो 0 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, दैट इज 6/2 3 एंड 16/2 is 8 एंड 24/2 दैट इज 12। आप देख सकते हो यहाँ पर कि इनका डिफरेंस ना इस बार सेम नहीं आ रहा है, इनमें डिफरेंस 5 का है, इसमें डिफरेंस 4 का है, तो हम अपने अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते हैं, तो हमें प्रॉपर हर एक का मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 34, ये हो जाएगा 17, ये होगा 48, तो होगा ये 24, क्योंकि हम क्या करते हैं प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं ना, ये आएगा 33 और ये आ जाएगा 39। ठीक है, सो ये आ गया आपका xi। तो अब देखिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए और उनका सम करने के लिए, देन गो फॉर डायरेक्ट मेथड। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशंस भी नहीं है, बहुत इजी भी लग रही हैं। ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें मैं गड़बड़ कर दूंगा, कहीं ना कहीं मैंने मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई में या प्लस में मैंने गलती कर देनी है, देन गो फॉर एज्यूम्ड मीन। बट आई प्रेफर कि आप एज्यूम्ड मीन यूज करिए। कैसे करेंगे एज्यूम्ड मीन, हम सबसे पहले मीन को एज्यूम कर लेते हैं। 0 से लेकर 40 तक के बीच में सेंटर में कौन सा आता है एज्यूम, 20 आता है। ठीक है, लेकिन 20 के आसपास कोई डिजिट 17 दिख रही है तो हम 17 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ले लिया हमने एज्यूम्ड। हम 20 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 17 माइनस 17 0 आ जाता है ना, तो एक डिजिट हमें प्लस नहीं करनी पड़ती, इसलिए हम ये ले लेते हैं। राइट, ओके, तो ये हो गया हमारा एज्यूम्ड मीन। अब हमें क्या निकालनी है, डेविएशन निकालनी है। तो ये रहा डेविएशन का मेथड, कितना डेविएट हो रहा है एक्चुअल वैल्यू से हमारा एज्यूम मीन। तो क्या करेंगे, 3 माइनस 17 माइनस 14, 8 माइनस 17 माइनस 9 माइनस 5 0, 24 माइनस 17 33 माइनस 39 माइनस 17 22। तो ये आ गया आपके पास DI। अब मेथड लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम्ड मीन प्लस FI/DI समेशन FI, दिस इज द एवरेज ऑफ डेविएशन, कि कितना डेविएट हुआ है उसका एवरेज। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, FI/DI मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 14 माइनस 154 माइनस 90 माइनस 35, ये हो गया 0, ये हो गया 28, ये हो गया 48, ये हो गया 22। अब क्या कर देंगे, इसका समेशन कर देंगे FI/DI का। ठीक है, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा -181, और जो ये है कितने बच्चों का रिकॉर्ड था 40, तो इनको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 40। राइट, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। एज्यूम्ड मीन कितना हमने माना है 17, FI/DI कितना आया है -181, एंड ये कितना आया है 40। तो जब हम 40 को डिवाइड कर रहे होंगे 181 से, तो हमारे पास आएगा -4.52। जब हम इसमें इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 12.48। तो ये आ गया आपका मीन, इतने दिन, दिस इज द एवरेज मीन, इतने दिन जो है वो बच्चे एब्सेंट हुए।
राइट। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। ठीक है, तो लिटरेसी रेट क्या होता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, 45 से 55% तक लिटरेसी रेट जो है वो कितनी सिटीज़ में है, 3। वैसे ये आप लोगों का एक जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कि हमारे इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट है, सिटी नहीं मैं पूछ रही, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। यस, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। दिस इज़ अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन। आई होप आपको ये पता होना चाहिए, बहुत फेमस स्टेट है वो। तो बैक टू क्वेश्चन, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज 45 से 55% 3 सिटीज़ में है, 55 to 65% 10 सिटीज़ में है, एंड सो ऑन। हमें मीन लिटरेसी रेट निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम ऐसे क्लास इंटरवल में और फ्रीक्वेंसी में लिख लेते हैं। तो हमने क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी लिख ली है। अब क्या निकालेंगे हम, मिड वैल्यू, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, बिकॉज हमें हर एक के लिए निकालनी ही पड़ती है। ठीक है, 45 प्लस 55 100, 100 डिवाइड बाय 2 इज 50, 120 डिवाइड बाय 2 इज 60। अब 10 का गैप आ रहा है तो हम लिख देते हैं, एंड लास्ट वाला चेक भी कर लेते हैं, 180 डिवाइड बाय 2 90। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सा मेथड हम यूज़ करें। ठीक है, वैसे तो हमें बहुत इजी लग रहा है कि FIX से सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी वाली दिक्कत लग नहीं रही है हमें, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो मीन इज इक्वल टू समीशन FIXI डिवाइड बाय समीशन FI, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं FIXI को। दिस इज 150, 600, 770, 640 एंड 270। ठीक है, इसका समीशन करते हैं FIXI का, 0, 3 एंड 24, राइट। सिमिलरली समेशन FI करेंगे हम, ये हमारे ऑलरेडी दे रखा है 35 सिटीज़ है, तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, तो अब पुट कर देते हैं वैल्यू, 2430 डिवाइड में 35। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 5 पे कैंसिल कर देते हैं हम इसको, 486। तो 486 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा, दिस इज द परसेंटेज रेट, कि ये इतने परसेंट जो है वो मीन लिटरेसी रेट है। ठीक है, सब सिटीज का ये एवरेज है लिटरेसी रेट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 14.2, दैट इज मोड के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।